नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए जेनरिक कार्यपत्रक G12 लेकर आई हूँ, जो 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है, जो तिथि 23/7/2021 में आई थी। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वर्कशीट को देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है और हमें इसके अंदर क्या करना है। देखिए बच्चे, यहाँ पर चित्र दिया गया है और इस चित्र को मेरे विचार से सभी बच्चे जानते हैं। ये जो है बच्चों, मदर डेयरी का जो है स्थानीय शॉप है। यहाँ पे मदर डेयरी के जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलते हैं। बहुत से बच्चे ये भी जानते हैं कि मदर डेयरी पे जब दूध लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक टोकन की व्यवस्था भी होती है, जो कि हम ये मानते हैं कि नॉर्मल पैकेट में मिलने वाले दूध से उसका जो मूल्य होता है थोड़ा कम होता है। तो बच्चे मदर डेयरी से भी दूध खरीदने जाते हैं या फिर उनके घर के सदस्य भी लेने के लिए जाते हैं। सरकार द्वारा जो है जगह जगह पे मदर डेयरी के शॉप्स आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि आप इसी शॉप को देख सकते हैं, ये मिल्क शॉप है। यानी मदर डेयरी का मतलब क्या, जब हम मदर डेयरी बोलते हैं तो एक सामान्य रूप से हमें पता चलता है कि दूध की बात की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पे जो शॉप नंबर है 910 है। इसी तरह से बेटा बहुत सारी ऐसी दुकान जगह है जहाँ पर अलग अलग शॉप नंबर मिलते हैं। शॉप नंबर का यहाँ पे नंबर देने से क्या मतलब है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में कौन सा जो है मदर डेयरी की शॉप वहाँ पर है। क्योंकि मदर डेयरी तो सेम नेम है, लेकिन हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे, तो इसलिए वहाँ पे शॉप नंबर जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हमें दिया गया है। इसे पढ़ते हैं और जो दिए गए प्रश्न हैं उसे हल करते हैं। आज मैं दादाजी के साथ शाम को पार्क घूमने गई। लौटते समय मदर डेयरी बूथ से 2 लीटर दूध खरीदा। दादाजी ने मुझे बूथ पे लगे बोर्ड को दिखाया। वह दूध में पाए जाने विटामिन व पोषक तत्वों की जानकारी थी और निम्नलिखित प्रश्न पूछे। अगर आप भी इनके उत्तर जानते हैं तो हमें बताएं। ठीक है, यानी एक छोटा सा बच्चा था जो कि अपने दादाजी के साथ शाम को पार्क घूमने गया और शाम के समय लौटते समय वहाँ से उसने अपने दादाजी के साथ 2 लीटर दूध खरीदा और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखकर उसने अपने दादाजी से प्रश्न किए। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं और हम भी ये अनुमान लगाते हैं कि उसे क्या उत्तर मिले होंगे। बूथ के सुबह और शाम के खुलने के समय में कितना अंतर है। तो आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे एक टाइम दिया गया है और वो टाइम क्या है, यहाँ पर 5:30 बजे मॉर्निंग में और 4 बजे यहाँ पे इवनिंग का टाइम है। तो आप देख सकते हैं 5:30 पे यानी 5:30 AM पे सुबह खुलता है और इवनिंग में 4 AM पे खुलता है। तो कितना अंतर हो गया इसमें, आप देख सकते हैं कि 11.5 घंटे का अंतर हमें देखने को मिल रहा है सुबह मॉर्निंग के खुलने में। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह खुल गई बंद हो गई, काफ़ी देर तक ये खुली भी रहती हैं। ठीक है, जैसे 1 बजे यहाँ बंद हो रही है और रात को 10 बजे बंद हो रही है ये दुकान। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय नंबर का प्रश्न है, दूध हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो दूध बच्चों हमारे लिए इसलिए उपयोगी क्योंकि दूध में बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व हमें मिलते हैं और जब हम दूध को पीते हैं तो उससे हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो है पाई जाती है। क्योंकि आपने सुना है भी है, बहुत लोगों से आपकी मैम भी बोलती होंगी, घर के लोग भी बड़े बोलते हैं कि दूध पियोगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। क्योंकि एकमात्र विटामिन सी को छोड़ के बच्चों दूध के अंदर सभी विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, ये उत्तर यहाँ से लिखेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। मदर डेयरी पर दूध के अतिरिक्त मिलने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो बच्चे आप सभी भली प्रकार से जाते हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो बच्चों की फेवरेट चीज़ मैं बता दूँ, आइसक्रीम मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मक्खन मिल सकता है, आपको मक्खन मिलेगा, दूध मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है फल और सब्जियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं, फल और सब्जियाँ भी आपको मिलती हैं। ठीक है, फल और सब्जियां भी देखने को मिल जाएंगी, मक्खन मिल जाता है, दूध तो मिलता ही है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ से पनीर भी प्राप्त कर सकते हैं और भी दूध से बनने वाली दही भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएंगी। यानी इस तरीके से छाछ, दही, मीठी, खट्टी, तरह तरह की दही जो प्रोडक्ट है और ख़ासकर जो कि मदर डेयरी के अपने बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप यहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों के नाम मैंने लिखा है। आप भी जाते हैं एक बार वहाँ पर, आपके घर के पास जो भी मदर डेयरी है
आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने एक सूची बना रखी होगी दुकान के बाहर कि उनके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। और बाकी जो मुझे छोटी मोटी सी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी है। फिर एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि दूध से बनी अपनी पसंदीदा वस्तु का नाम लिखिए। हो सकता है कि घर में मम्मी आपके लिए दूध से कोई एक बहुत अच्छा मटेरियल तैयार करके आपको देती होगी जो आपको बहुत पसंद आता होगा। तो बच्चों इस स्थान पे आप अपनी पसंदीदा जो भी वस्तु है जो दूध से निर्मित होती है उसको क्या है यहाँ पे लिखेंगे और अपनी मैडम से इसे चेक कराएंगे, ठीक है। और आपको कोरोना काल में क्या करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से भली प्रकार से धोना है और कोरोना को दूर भगाना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज ये जेनरिक कार्यपत्रक जो जनरल नॉलेज के हिसाब से है बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाती हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।